जादुई बादाम। उत्तर भारत के पहाड़ी इलाके में सुमेरपुर नाम का एक गांव था, जहां पिंकी और नैना अपनी माँ के साथ रहती थीं। उनके पिता का कुछ दिनों पहले ही स्वर्गवास हुआ था। पिंकी और नैना के पिता बादाम की खेती किया करते थे। बेटियों, तुम्हारे पिताजी तो अब हमारे बीच नहीं हैं। तुम दोनों में से ही किसी को बादाम बेचने बाजार जाना होगा। माँ, मैं बाजार जाकर बादाम बेचूंगी। नैना के अंदर बिल्कुल दिमाग नहीं है, इसे तो हिसाब जोड़ना भी नहीं आता। ओहो, बड़ी आई हिसाब जोड़ने वाली। माँ, बादाम बेचने मैं जाऊंगी। पिंकी का ध्यान सिर्फ लड़कों पर रहता है। इसे तो रास्ते में कोई लड़का मिल गया तो ये बादाम उदाम सब भूल जाएगी। तू तो बहुत दूध की धुली हुई है। टिंकू के बारे में बताओ माँ को। बता, क्या बताएगी? अरे तुम दोनों लड़ना बंद करो। पहली बार तो मैं तुम दोनों को बादाम बेचने भेजूंगी। जो भी ज्यादा मुनाफा कमा कर लौटेगा, अगली बार से फिर वही बादाम बेचने जाएगा। पिंकी और नैना की माँ दोनों को 5-5 सोने के बादाम देती है। माँ, इन सोने के बादामों का हम क्या करेंगे? तुम बस इन्हें अपने साथ रखो। जरूरत पड़ने पर जो भी तुम में से बुद्धिमान होगा वो इनका इस्तेमाल कर लेगा। अब तुम दोनों बादाम बेचने जाओ। पिंकी और नैना बादाम से भरी टोकरी अपने सिर पर रखती हैं और अलग अलग रास्तों से बाजार की ओर निकल पड़ती हैं। पिंकी जिस रास्ते से जा रही थी, उस रास्ते पर ठगों की एक टोली रहती थी। टोली में एक औरत और 2 आदमी हैं। देखो, एक भोली भाली लड़की आ रही है। फटाफट अपनी अपनी जगह पर पहुंच जाओ। बहुत दिनों बाद कोई शिकार इस रास्ते से गुजर रहा है। पिंकी रास्ते पर जा रही है। एक आदमी उसे रोकता है। अरे सुनो बेटी, क्या बेचने जा रही हो? बादाम बेचने जा रही हूँ। मुझे बादाम खरीदने हैं, जरा दिखाना तो। पिंकी उस आदमी को टोकरी खोलकर बादाम दिखाती है। अरे ये बादाम नहीं, ये तो पत्थर है। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? ये बादाम है। पिंकी जब थोड़ा आगे बढ़ती है तो दूसरा ठग उसे रोककर पूछता है। सुनो लड़की, क्या बेच रही हो? बादाम बेच रही हूँ। दिखाना तो जरा। मैं बादाम खरीदने ही बाजार जा रहा था। पिंकी टोकरी खोलकर बादाम दिखाती है। लड़की, मुझे पागल समझा है क्या? ये तो पत्थर है। ये तुम कहाँ से ला रही हो? मेरी माँ ने मुझे दिए थे। लगता है तुम्हारी माँ ने तुम्हें बुद्धू बना दिया। नहीं, मेरी माँ ऐसा नहीं कर सकती। पिंकी जब थोड़ा और आगे जाती है तो उसे तीसरी ठग मिलती है। वह भी पिंकी के बादामों को पत्थर बताती है। तुमने बताया तुम्हारी एक और बहन भी है। मुझे लगता है तुम्हारी माँ ने चालाकी से तुम्हारी टोकरी में पत्थर रख दिए हैं। आखिरकार पिंकी ठगों के जाल में फंस ही जाती है। पिंकी सोने के बादाम निकालकर ठग को दिखाती है। तो क्या ये भी पत्थर है? मेरी माँ ने कहा था ये 5 बादाम सोने के हैं। लड़की, ये भी पत्थर ही है। तुम्हारी माँ और बहन ने तुम्हें बेवकूफ बना दिया। पिंकी गुस्से से सोने के बादामों सहित सारे बादाम फेंककर घर की ओर लौट पड़ती है। उधर नैना जिस रास्ते से बाजार जा रही थी, उस रास्ते में एक आदमी और औरत रहते थे, जो इमोशनल ड्रामा करके लोगों से पैसे ऐंठते थे। वो देख, एक लड़की आ रही है। चल जल्दी से शुरू हो जा। अरे मैं लुट गई, बर्बाद हो गई। हमारा सारा धंधा चौपट हो गया। मेरे पति बहुत बीमार हैं, कोई तो हमारी कुछ मदद कर दो। सुनो बेटिया, थोड़े पैसे हो तो हमें दे दो। मुझे अपने पति का इलाज कराना है। नैना समझ गई कि वो औरत और आदमी नौटंकी कर रहे हैं। देखो, अभी मेरे पास कोई पैसे नहीं है। मैं जादुई बादाम बेचने जा रही हूँ। उन्हें बेचकर मुझे ढेर सारे पैसे मिलेंगे। जादुई बादाम? हाँ, जादुई बादाम, जिन्हें अगर कोई अपने घर पर 2 महीने रख ले तो वे सोने के बन जाते हैं। देखो, मेरे पास कुछ सोने के बादाम हैं। नैना अपनी माँ द्वारा दिए गए 5 सोने के बादाम दिखाती है।
मैं सारे सोने के बादाम नहीं ला सकती थी, क्योंकि तुम तो जानती हो कि रास्ते में बहुत से चोर लुटेरे भी रहते हैं। अगर तुम मेरी बादाम बिकवाने में मदद करो तो मैं तुम्हें आधे किलो बादाम दे दूंगी। औरत और आदमी सोचते हैं कि आधा किलो बादाम जब सोने के बन जाएंगे तब तो वे बहुत अमीर हो जाएंगे। इसलिए वे नैना की बादाम बेचने में मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब ये टोकरी अपने सिर पर रखो और बाजार ले चलो। औरत और आदमी नैना की टोकरी ढोकर बाजार ले जाते हैं। मैं यहाँ पर बैठी हूँ, तुम लोग आवाज लगाओ जैसे मैं लगा रही हूँ। जादुई बादाम ले लो, जादुई बादाम जो सोने के बन जाएंगे। औरत और आदमी जादुई बादाम के लालच में पूरी मेहनत से नैना के सारे बादाम बिकवा देते हैं। नैना की खूब ढेर सारी कमाई होती है। ये लो आधे किलो बादाम मैंने तुम लोगों के लिए बचा कर रखे थे। इन्हें घर ले जाओ और 2 महीने तक इंतजार करना। इस तरह नैना अपनी चतुराई से ठगों को ही उल्लू बना देती है और ढेर सारे पैसे लेकर अपने घर लौटती है। तो दोस्तों, अब तो आपको पता चल ही गया होगा कि पिंकी और नैना में से कौन ज्यादा बुद्धिमान था। किशनगंज गांव में एक चावल व्यापारी रहता था। उसके पास एक गधा था। व्यापारी रोजाना गधे पर चावल की बोरियां लादकर पहाड़ी पार करके बाजार जाता था। अजी सुनिए, आज आप बाजार जा रहे हैं तो कुछ चावल की बोरियां ज्यादा लेते जाइए। क्यों, आज क्या कोई खास दिन है? आज नहीं, लेकिन कुछ ही दिनों में दुर्गाष्टमी आने वाली है। सभी घरों में खीर बनेगी। खीर के कारण चावल की डिमांड ज्यादा होगी। बात तो तुमने ठीक कही, लेकिन हमारा गधा मुसीबत है। ये तो 2 बोरियों का बोझ भी उठाने में नखरे करता है। तीसरी बोरी पता नहीं उठाएगा भी या नहीं। व्यापारी का गधा बहुत चालाक और कामचोर था। जब व्यापारी उस पर बोरियां डालकर उसे अपने साथ ले जाता, तो गधा बीच रास्ते में किसी भी जगह पर बैठ जाता और उठता ही नहीं। अरे उठ जा भाई, उठ जा। क्या हो गया, क्यों बैठ गया? व्यापारी गधे को चने खिलाता, पानी पिलाता, तब जाकर कहीं गधा खड़ा होता। गधे ने जब उस दिन सुना कि मालिक उस पर 3 बोरियां लादने वाला है, तो वह काम चोरी करने के तरीके सोचने लगा। मालिक की बीवी ज्यादा दिमागदार बनती है। 3 बोरियां तो मैं पहाड़ी पर बिल्कुल नहीं चढ़ाऊंगा। व्यापारी उस दिन एक डंडा अपने साथ लेकर निकला। अगर आज ये गधा रास्ते में कहीं बैठा तो इसके पिछवाड़े पर डंडा लगाऊंगा। गधा हमेशा की तरह बीच रास्ते में बैठ गया। व्यापारी ने कसकर उसे डंडा लगाया। गधे को अपने मालिक पर बहुत क्रोध आया। आज तो इसका नुकसान करवा कर ही रहूंगा। पहाड़ी से पहले एक नदी पड़ती थी। व्यापारी जब गधे के साथ नदी पार कर रहा था, तो गधा नदी के बीचों बीच बैठ गया। सारी चावल की बोरियां गीली हो गईं। अरे, इस गधे ने तो सब मेहनत बेकार कर दी। गीले चावलों को कोई दुकानदार नहीं खरीदेगा। व्यापारी उस दिन चावलों की बोरियां बाजार नहीं ले जा पाया, क्योंकि पहले उसे चावल सुखाने पड़े। अब तो गधा रोजाना यही करने लगा। जब भी वह नदी में पहुंचता, बैठ जाता और चावल की बोरियां गीली हो जाती। व्यापारी अपने गधे से बहुत दुखी था। एक दिन रास्ते में व्यापारी को एक साधु मिले। आज इस व्यापारी की परीक्षा लेता हूँ। बेटा, बहुत भूख लगी है, क्या कुछ खाने को दोगे? व्यापारी ने अपनी बोरी से 5 किलो चावल निकालकर साधु को दे दिए। माफ करना बाबा, चावल गीले हैं। कोई बात नहीं बेटा, वैसे भी जब मैं इन्हें पकाऊंगा तो गीले तो ये हो ही जाएंगे, लेकिन तुम्हारी बोरियां गीली कैसे हो गईं? व्यापारी साधु को सारी बात बताता है। अच्छा, तो ये समस्या है। साधु व्यापारी को
3 जादुई गधे देता है। इन तीनों गधों की कुछ ना कुछ विशेषता है। एक गधा कितना भी बोझ लेकर तेजी से चल सकता है, दूसरा गधा बहुत दूर का देख सकता है और तीसरा गधा इंसानों की भाषा बोल सकता है। व्यापारी 3 जादुई गधों को पाकर बहुत खुश हुआ। व्यापारी ने अपने पुराने गधों को अस्तबल में छोड़ दिया और तीनों नए गधों के साथ माल ले जाना शुरू किया। व्यापारी बोलने वाले गधे पर खुद बैठ जाता और बाकी दोनों गधों पर बोरियां लाद देता। इस तरह उसका व्यापार तेजी से दोबारा चल निकला। एक दिन जंगल किनारे कुछ डाकू व्यापारी को लूटने के लिए खड़े हुए थे। दूर तक देख लेने वाले गधे ने तुरंत ये सूचना बोलने वाले गधे को दी। बोलने वाले गधे ने अपने मालिक को सारी बात बता दी। मालिक, आज बाजार जाना ठीक नहीं, लुटेरे घात लगाए बैठे हैं। शाम को व्यापारी को खबर मिली कि गन्ना व्यापारी को लूट लिया गया है। अगर ये 3 जादुई गधे ना होते तो भगवान ना जाने क्या होता। उधर पुराने गधों को बहुत क्रोध आ रहा था। ये तीनों मालिक के प्यारे बने बैठे हैं, मैं इन्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। पुराना गधा जंगल से एक जहरीले पेड़ की पत्तियां तोड़कर ले आया और उसने वे पत्तियां दांतों से पीसकर अपने खाने में मिला दी और फिर तीनों जादुई गधों से जाकर बोला, भाइयों, आज मेरा खाना खाने का मन नहीं है, खट्टी डकार आ रही है, तुम लोग मेरा खाना खा लो। यदि इसे किसी ने नहीं खाया तो ये बेकार हो जाएगा और अन्न को बेकार करना ठीक नहीं। बोलने वाला गधा सोचने लगा कि आज से पहले इसने कभी अपना खाना नहीं दिया, लेकिन आज अचानक ये इतना मधुर व्यवहार क्यों कर रहा है। हम ये खाना खा लेंगे, लेकिन पहले तुम्हें थोड़ा खाना खाना पड़ेगा। मैंने तुम्हें बताया कि मुझे खट्टी डकारें आ रही हैं, मैं थोड़ा सा भी नहीं खा पाऊंगा। हम गधे हैं तो क्या तुमने हमारी अकल को भी गधा समझा है? बोलने वाला गधा सारी बात अपने मालिक को बता देता है। व्यापारी पुराने गधे के खाने को एक चूहे को खिलाकर देखता है। चूहा खाते ही मर जाता है। अब इस गधे को यहाँ रखना ठीक नहीं। व्यापारी पुराने गधे को एक धोबी को बेच देता है। धोबी बहुत निर्दयी था। वह खूब ज्यादा बोझ गधे पर लादता और गधे को डंडे से खूब मारता। अरे मर गया रे बापू, काश मैंने खाने में जहर ना मिलाया होता तो मैं अपने पुराने मालिक के पास ही आराम से रहता। दोस्तों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वह स्वयं ही उसमें गिरता है।